कैसे हैं दोस्त आप सभी लोग। आज के दिन वेडनेसडे का है, स्मैक इन द मिडल ऑफ द वीक। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका सूत्रधार, आपका रेजिडेंट क्रिकेट एक्सपर्ट यहाँ ग्लैंस लॉक स्क्रीन पर जेमी ऑल्टर। आई होप योर वीक इज गोइंग वेरी वेल। पिछले शो में दोस्तों हम बात कर रहे थे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की। आज के शो में हम दोबारा करेंगे इन दोनों टीम्स को लेके, मगर 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 फॉर्मेट जो है वो चेंज हो चुका है। जहां 2 दिन पहले इसी शो पे हम इन दोनों टीम्स के बीच वनडे सीरीज का रिव्यू कर रहे थे, ईशान किशन के बारे में बात कर रहे थे जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाया वनडे में। विराट कोहली को लेके हम बात कर रहे थे कि कैसे रोहित शर्मा की टीम पहले 2 मैच हार कर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन कंटिन्यूड विद द व्हाइट बॉल टीम। मगर दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सेम टू टीम्स बट अभी जो चल रही है टेस्ट मैच के बारे में। जी हाँ, द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच एट चिटागोंग एज इट वाज फॉर्मली नोन, बिटवीन होस्ट बांग्लादेश एंड इंडिया। बट आज रोहित शर्मा नहीं है क्योंकि जो वनडे सीरीज में उन्हें चोट लगी थी और जिनके कारण वो तीसरा वनडे नहीं खेल पाए, उसी के चलते वो इस टेस्ट मैच में नहीं है। और लग रहा है खबरों के अनुसार रोहित शर्मा दूसरा टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाएंगे। तो जब भी रोहित शर्मा नहीं है तो नजर पड़ती है हमारी वाइस कैप्टन पर। कहीं लग रहा था कि शायद ऋषभ पंत को यह रोल दिया जाएगा, बट नो, बिफोर दिस सीरीज केएल राहुल was made the vice captain, and of course when the captain is ruled out, केएल राहुल stepped up and became the captain। ये उनका दूसरा टेस्ट मैच है एज कैप्टन। बात करेंगे केएल राहुल के बारे में इस शो पर। बट द वाइस कैप्टनसी देन वेंट टू चेतेश्वर पुजारा। अब दोस्तों आपको याद दिला दूं कि चेतेश्वर पुजारा को साल की शुरुआत में अजिंक्य रहाणे के साथ टेस्ट टीम से बाहर किया गया था, बिकॉज वी ऑल नो द स्ट्रगल दैट ही एंड रहाणे हैव हैड। बाय स्ट्रगल्स आई मीन कि एक जो मकाम इन दोनों ने सेट किया था अपने बल्लेबाजी से, उस मकाम तक वो नहीं खेल रहे थे काफी समय से। मगर फिर जब वो पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच था इन दोनों टीम्स के बीच इंग्लैंड में, पुजारा was called back because he'd been playing county cricket in Sussex and he had some runs to his name. He was called back and then again 6 महीने बाद, obviously T20 वर्ल्ड कप ईयर में टेस्ट टीम को बहुत कम मौके मिलेंगे, जाहिर सी बात है। बट जस्ट सी हाउ इट्स गॉन फॉर पुजारा। साल की शुरुआत में उन्हें ड्रॉप किया गया था, साल के बीच में यानी कि जून के महीने में उन्हें वापस लाया गया था एक ओवरसीज टेस्ट मैच के लिए, और अब उन्हें वाइस कप्तानी दी गई थी। इस चीज के बारे में हम बात करेंगे, बट लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दोस्तों। पहले क्योंकि अगर आप में से कुछ व्यूअर्स हैं जो यहाँ लेट जुड़े हैं इस मैच के साथ, तो आई वांट टू ब्रिंग अप इंडियाज 11। ये देखिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11, और इसको लेके हम थोड़ी बात करेंगे। जी हाँ, केएल राहुल, जैसे कि मैंने कहा था, केएल राहुल कप्तान है, उनके साथ शुभमन गिल को लिया गया था, नॉट टू सरप्राइजिंग। 3 पे वाइस कैप्टन चेतेश्वर पुजारा, 4 पे विराट कोहली, 5 पे श्रेयस अय्यर। इनको लेके भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगा आज। ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, उमेश यादव एंड मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों आप जो मेरे साथ यहां जुड़े हैं, आपके लिए पहला सवाल है एक पोल द्वारा। डू यू थिंक इंडिया पिक्ड द करेक्ट 11 टुडे? आपके पास 25 सेकंड है क्लॉक पर, आप अपने लॉक स्क्रीन द्वारा अपनी राय बताइए, पोल का जवाब दीजिए। हैव इंडिया पिक्ड द करेक्ट 11 टुडे? क्यों मैं इस बात पे थोड़ा जोर डाल रहा हूं, क्योंकि 6 महीने तकरीबन उसके बाद इंडिया एक टेस्ट मैच खेल रही है। एंड like the topic of the show is, do you think India can keep alive their WTC 23 final hopes? तो सबसे पहले, क्योंकि हम अक्सर जब टॉस होता है तो हम देखते हैं कि क्या निर्णय लिया गया, किस खिलाड़ी को अंदर किया गया, किस खिलाड़ी को बाहर किया गया था। तो जब मैंने ये देखा था इंडिया के 11, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं थोड़ा हैरान था, बट आई वाज somewhat surprised that, because you thought चलो पिच में ज्यादा कुछ नहीं है, would India perhaps go for someone like a शार्दुल ठाकुर? यहां पे लॉक स्क्रीन द्वारा हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं बिल्कुल इंडिया हैव नॉट पिक द करेक्ट 11। आई कैन अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बिकॉज मुझे लगा शायद शार्दुल ठाकुर को लेंगे क्योंकि उनकी बॉलिंग में एक एज है, पेस बहुत कम है, बट ही हैज अ नैक ऑफ गेटिंग विकेट्स, प्लस he also offers something with the bat। But instead the team management decided कि हम आज इस चट्टोग्राम पिच के ऊपर 3 स्पिनर्स खिलाएंगे। बांग्लादेश ने भी वही किया, 3 स्पिनर्स खिलाए, जिन्होंने 2 में से जिन्होंने 3 विकेट लिए अब तक, एंड ओनली 2 पेसर्स। बट इट्स अबाउट लुक एट द कॉम्बिनेशन इंडिया हैव गॉन हियर। मोहम्मद सिराज, मैं तो बहुत बहुत टाइम से कह रहा हूं कि ये टेस्ट मैच इनका बेस्ट फॉर्मेट है दोस्तों। वी सीन हिम गो अप एंड डाउन इन T20s। शायद मोहम्मद शामी की तरह वो भी एक
नेचुरल T20 बॉलर नहीं है. We've seen in one day he's been pretty good. He's gotten better. पर मेरा ये मानना है कि इस लड़के का बेस्ट फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट. We saw कुछ तकरीबन 2 साल पहले इन्हें डेब्यू दिया गया था ऑस्ट्रेलिया में जब काफी बॉलर्स इंजर्ड थे. And in his first test match, he got about 4 or 5 wickets across 2 innings. And then by the third test, that epic test at the Gabba, Mohammad Siraj इस टीम के पेस bowling लीडर थे. I think barring 2 test matches, he's not had a bad test match. ये बहुत ही एक विकेट टेकिंग बॉलर है, तो आई एम नॉट सरप्राइज कि वो है. अब देखिए उमेश यादव. अब जब जसप्रीत बुमराह नहीं है, जब मोहम्मद शामी नहीं है, तो टीम ने कहा कि हम जयदेव उनदकट, जो कि बहुत ही काबिल, बहुत ही अनुभवी लेफ्ट आर्म पेसर हैं, सौराष्ट्र के कप्तान रह चुके हैं, बहुत ही सफल एक फर्स्ट क्लास बॉलर है वो. लेकिन 12 साल हो गए तकरीबन जब से जयदेव उनदकट ने भारत के लिए टेस्ट मैच खेला. सो ऑन द वन हैंड यू हैव द एक्सपीरियंस of Jaydev Unatkar, but maybe they were not sure whether they wanted to bring him back because, like I said, it's been 12 years since Jaydev Unatkar played a test match. That's why I see why they went for Umesh Yadav. Shardul Umesh, शायद उमेश की पेस थोड़ी ज्यादा होगी, and he has the ability to get reverse swing, which frankly we're not seeing enough of in Test cricket. And then it comes to the 3 spinners, Ravichandran Ashwin, नो सरप्राइज. अक्षर पटेल को लेकर इनकी व्हाइट बॉल फॉर्म थोड़ा नीचे हुआ है कुछ महीनों में, बट ही स्टिल अ वेरी वेरी गुड टेस्ट बॉलर. एंड देन कुलदीप यादव. तो दिस वाज द 11 दैट द इंडियन टीम पिक्ड. अब आते हैं दोस्तों इस बंदे के ऊपर, केएल राहुल. लाइक आई सेड, केएल राहुल was named the vice captain, और फिर जैसे ही रोहित शर्मा बाहर हुए इस मैच से, तो there was no doubt that KL Rahul was made captain. Now the good news is that he won the toss and chose to bat. हम आते हैं उनकी पारी पे और भारतीय टीम के बैटिंग प्रॉब्लम पर आई वांट टू टॉक, और यहां पे मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगा कि KL राहुल, चलिए पूरे साल मैंने खास करके बहुत मैंने बातें की. Perhaps I was a bit harsh on KL Rahul, the T20 कैप्टन. अगर आप इस शो से जुड़े हैं पिछले 7-8 महीने से, तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि मैं कितना क्रिटिकल रह चुका हूं KL Rahul, the T20 opener को लेके. But the point is that KL Rahul has played a lot of international cricket and he's played a lot of test cricket. I think he has 700s or something like that. And he's a very very valuable player, खासकर जब वो ओपनिंग करते हैं. लेकिन अगर हम KL Rahul कप्तान के बारे में बात करें, तो आईपीएल के बाहर दोस्तों इनके पास डोमेस्टिक में कर्नाटका के लिए दुलीप ट्रॉफी में इंडिया है, इनके पास कप्तानी एक्सपीरियंस है ही नहीं. जो भी अनुभव है केएल राहुल के पास एज अ कैप्टन, वो है आईपीएल में. तो does captaining an IPL team, and also it has to be said, a rather unsuccessful IPL franchise, does that make him an automatic leader? I think people are still not sure how to judge KL Rahul the leader. और जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में जिक्र किया था, इफ वी गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में साउथ अफ्रीका टूर में जब विराट कोहली कप्तान थे और इंडिया पहला टेस्ट मैच जीती, जो न्यू ईयर्स टेस्ट मैच था जब विराट कोहली के बैक स्पैजम्स ने उन्हें तकलीफ दिया और वो उस टेस्ट से बाहर हो गए थे, तो केएल राहुल द वाइस कैप्टन वाज अपॉइंटेड कैप्टन. इंडिया वो टेस्ट हारी और उसके बाद जो तीसरा टेस्ट मैच था वो भी हारी, ऑफ कोर्स अंडर विराट कोहली. बट द पॉइंट इज कि मैंने जो देखा केएल राहुल को गौर से उस टेस्ट मैच में तकरीबन 11 महीने पहले, he just seemed a bit lost. Of course it's challenging captaining इन अ टेस्ट मैच फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहां अब तक दोस्तों कुछ 30 साल के अंदर कोई भी भारतीय टीम एक टेस्ट सीरीज वहां नहीं जीती. पर ही जस्ट सीम्ड अ लिटिल लॉस्ट. एंड ऑफ कोर्स वी कैन नॉट जज केएल राहुल राइट नाउ, क्योंकि फिलहाल उन्होंने सिर्फ टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला लिया एंड ही इज नॉट स्कोर रन्स. वी हैव टू सी हाउ ही हैंडल्स इंडियाज बॉलर्स ऑन व्हाट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अ लो स्कोरिंग मैच. बट डू यू थिंक कि केएल राहुल इज अ वायबल कैप्टन? इसी बात पर मैं आपके लिए इसी सवाल को एक पोल आपके पास डालता हूं. Again, you have 25 seconds on the clock to answer. Do you think KL Rahul is a future test captain? Because he's not getting younger. He's in that senior player bracket. वो भी रोहित शर्मा की तरह इंजरी प्रोन है और वो तीनों फॉर्मेट्स में बहुत ही एक अहम रोल निभाते हैं भारतीय टीम के लिए. मेरा ये मानना है, और प्लीज अग्री डिसएग्री, शेयर योर व्यूज हियर ऑन योर लॉक स्क्रीन. आई जस्ट थिंक दैट समवन नीड टू बी ग्रूम्ड, स्पेशली विराट कोहली और रवि शास्त्री की जो जोड़ी थी उनके समय पे, they needed to pick someone who at that time was maybe 25, 26, 27 max and start to groom him for the next 3-4 years. I think जितना भी सफल वो जोड़ी रहा था, let's see, 8 people have responded. We have 63% of you
कहते हैं कि जी हाँ, केएल राहुल इज अ फ्यूचर टेस्ट कैप्टन एंड 37% आर सेइंग नो। तो मेरा ये सवाल है दोस्तों कि आप में से जो व्यूअर्स हैं जिन्हें लगता है कि वो फ्यूचर कैप्टन है, कब तक वो कैप्टनसी कर पाएंगे? बिकॉज बाय द टाइम अ प्लेयर गेट्स टू 34 35, उन्हें कहीं ना कहीं अपने आप से पूछना पड़ता है कि भाई, हाउ मच गैस इज देयर लेफ्ट इन द टैंक, हाउ मेनी फॉर्मेट्स कैन आई प्ले? एंड अनफॉर्चुनेटली आई फील, शायद आपको ये व्यू थोड़ा हार्श लगे, हम इंडियंस का ये है, इंडियन सिलेक्टर्स का, कि वी जनरली मेक द कैप्टन समवन हु इज अ ऑल फॉर्मेट प्लेयर बाय एंड लार्ज, चाहे एम एस धोनी हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो। और क्योंकि दोस्तों केएल राहुल भी एक बहुत ही अहम तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं वो, तो कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स को, मैनेजमेंट को, द्रविड़, रोहित को, जो भी है डिसीजन लेने वाले, उनको लगता हो कि हाँ, ये बंदा क्योंकि ये तीनों फॉर्मेट्स में अपनी जगह स्थापित कर चुके हैं, ही इज द मैन टू लीड। एंड आई एम जस्ट नॉट श्योर बिकॉज लाइक आई सेड, केएल राहुल की कप्तानी एक्सपीरियंस आईपीएल के बाहर, इट्स वर्चुअली, इट्स नेक्स्ट नथिंग, इट्स ऑलमोस्ट नील। तो ये शायद आगे जाके प्रॉब्लम होगा। बिकॉज अगर हम रोहित शर्मा के बारे में बात करें, वो 35 के हैं, वो भी तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी कर रहे हैं, उनका बल्ला बिल्कुल नहीं बोल रहा है इस साल तीनों फॉर्मेट में। और मुझे लगता है कि शायद अगले साल के वनडे वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा खुद कप्तानी से हट जाएंगे। सो यू हैव प्रॉब्लम्स इन द T20 टीम। बहुत लोग कह रहे हैं, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हार्दिक पांड्या को शायद टीम के T20 कैप्टनसी देना चाहिए, which then leaves रोहित शर्मा and the one day team. Maybe after 2013 World Cup, 2023 World Cup, रोहित शर्मा आगे बढ़ेंगे। But then you have to look at रोहित शर्मा, जो like I said, unfortunately वो भी injury prone है। तो does the team need someone younger? I'm not saying Rishabh Pant. I think Rishabh Pant is in a bit of a funk right now. He needs to work on his batting right now and sort himself out. But is KL Rahul the natural choice? Maybe the team feels it. I just hope that KL Rahul, whenever he gets a chance, can just sort himself out here. Because just like his batting, we often see him struggling. It's not for lack of technique. ये बहुत ही talented, बहुत ही wide range of shots है इनके पास. पर हमेशा केएल राहुल जब स्ट्रगल करते हैं, तो it looks like something is not right between the ears. So we wish KL Rahul all the best for this test match, and I hope that he bats positively and he can lead India to a series win. अब दोस्तों आते हैं इनके ओपनिंग पार्टनर शुभमन गिल। दोस्तों शुभमन गिल एक समय पर इन्हें भी एक 3 फॉर्मेट ओपनर, 3 फॉर्मेट बैट्समैन के तौर पे देखा जा रहा था, बट T20 में वो अपनी जगह कायम नहीं कर पाए। इनका वनडे इस साल काफी अच्छा चल रहा है, स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर है, एवरेज बहुत अच्छा है, 600 से ज्यादा उन्होंने रन मारे हैं। बट जिस शुभमन गिल ने 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में इतनी जोरदार शुरुआत की थी, somehow he's faded away। मैं आपके लिए शुभमन गिल के आंकड़े लाता हूं यहां पे। इन्होंने 12 टेस्ट मैच खेले हैं 2 साल में। इंजरी के कारण, पुअर फॉर्म के कारण बीच में वो भी ड्रॉप हुए थे। 599 रन, एवरेज दोस्तों 30 से थोड़ा कम 29.95। और उन 12 टेस्ट मैचेस में इस बंदे ने, यानी कि शुभमन गिल ने 4 अर्धशतक लगाए हैं और 3 बार वो 40s में आउट हुए। इनका हाई स्कोर है 91, जो उन्होंने गैबा टेस्ट मैच में मारा था। बट हैज शुभमन गिल लुक द पार्ट? आई एम नॉट टू श्योर दोस्तों, आपको क्या लगता है? लेट मी नो हियर। शुड इंडिया लुक एट अनदर ओपनर अदर देन गिल? यहां पे केएल राहुल कप्तानी कर रहे हैं, शायद, बल्कि बेशक अगर रोहित शर्मा होते तो शुभमन गिल ये मैच नहीं खेलते। बट नेक्स्ट ओपनर ऑप्शन कौन था? एक लड़का है अभिमन्यु ईश्वरन, बंगाल के लिए खेलते हैं, उत्तराखंड देहरादून के हैं वो। वहां पे उनके नाम पे एक बहुत ही बड़ा, पूरा उत्तराखंड में फेमस एक क्रिकेट ग्राउंड है। वो दोस्तों इस स्क्वाड में शामिल हैं एज रोहित शर्मा रिप्लेसमेंट। बट कुछ ही हफ्ते पहले जो इंडिया ए वर्सेस बांग्लादेश ए के बीच जो 2 टूर मैचेस, 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले गए थे, उन मैचेस में दोस्तों अभिमन्यु ईश्वरन ने मारे 141 एंड 157। तो अगर फॉर्म के बारे में बात करें, अगर कंडीशंस की नॉलेज के बारे में बात करें, तो प्रोबेबली अभिमन्यु ईश्वरन वाज बेटर प्लेस्ड। बट क्योंकि हम यहां शुभमन गिल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज पिक्ड। बट अगेन ही गॉट अ पुअर स्कोर। यहाँ पे मैं एक बार पोल पे आता हूं। आप में से 67% कह रहे हैं जी हाँ, शुभमन गिल के आगे सिलेक्टर्स को एक और ओपनर की तरफ, एक और ओपनर की खोज में जाना चाहिए। आई गेट दोस्तों, आप लोग में ऐसे वोट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज शुभमन गिल से मैं मिला हूं, मैंने इस साल की शुरुआत में इनका इंटरव्यू लिया था। ही इज अ वेरी वेरी फाइन स्पीकर, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट ही इज इनकंसिस्टेंट। और आज के समय में जब इतना प्रेशर है, इतना मारा मारी है,
इंडियन टीम में आने का, स्पेशली इफ यू आर अ बैट्समैन, तो अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आप अपने चांसेस कम करते जा रहे हैं सिलेक्शन लेने के लिए। बट उससे ज्यादा जब आपके पास शुभमन गिल जैसा स्किल है, इतना टाइमिंग है आपके पास, इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस व्हाई ही प्लेज अ शॉट लाइक टुडे। अगर आपने आज का शॉट नहीं देखा तो ताइजुल इस्लाम आते ही उन्होंने एक हल्की फुल्की सी फीकी सी एक पैडल स्वीप मारा और जो स्लिप के फील्डर थे वो जॉगिंग करके लेग स्लिप पे आए, उन्होंने आसान सा कैच पकड़ा। शुभमन गिल के चेहरे पे जो निराशा देखा मैंने, इट्स अंडरस्टैंडेबल बिकॉज ही नोज कि जितने भी उनके फेलियर्स आएंगे उनके अगेंस्ट टिक मार्क आएंगे। और जैसे कि मैंने कहा था, बहुत 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 मारा मारी है ऐसे प्लेयर्स के लिए। तो आई वॉज रियली रियली होपिंग दैट ही वुड गेट अ बिग स्कोर हो सके, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि इस टेस्ट मैच में एक तो यहाँ रिजल्ट आएगा इस पिच पर और दोनों टीम्स 2 बार बैटिंग करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल केएल राहुल की तरह ये लड़का यानी कि शुभमन गिल वो भी दोबारा बैटिंग करके कुछ 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 कर पाए दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नंबर 3 पे जो खिलाड़ी आए थे इंडिया के, चेतेश्वर पुजारा। आई मेंशन यू एट द स्टार्ट कि कैसे इस साल की शुरुआत में इस बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी को ड्रॉप किया गया था, उन्हें वापस ले आया गया था, एंड देन इन दिस सीरीज ही वाज नाउ मेड द वाइस कैप्टन। तो एक साल में आपको ड्रॉप किया, आपको वापस लाया, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्धशतक लगाया था उस 5वां टेस्ट मैच में, और फिर इस टूर पे आप हैं वाइस कैप्टन। फिलहाल दोस्तों चेतेश्वर पुजारा खेल रहे हैं 27 पे। अब चेतेश्वर पुजारा के बारे में हम बात करें तो आज की जो इनकी पारी है, दिस वाज मेरे हिसाब से अ टिपिकल चेतेश्वर पुजारा इनिंग्स। भाई मैं यहाँ झंडा गाड़ने आया हूँ, मैं यहाँ पर काफी समय बैटिंग करने वाला हूँ, मैं अपना टाइम लूंगा, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक दोस्तों वो अपने पार्टनर से कह रहे हैं, बाकी टीममेट से कह रहे हैं जो ड्रेसिंग रूम में है कि भाई तुम अपना खेलो, मैं अपना खेल रहा हूं। एंड वी सीन ही फेस 71 बॉल्स, ही ओनली हिट 3 फोर्स, बट ही लुक सॉलिड। एक दो बॉल शुरुआत में ताइजुल की बॉल ने उन्हें बीट किया था, एक इनसाइड एज था, बट दिस इज जस्ट अनदर केस ऑफ चेतेश्वर पुजारा डूइंग चेतेश्वर पुजारा थिंग्स। वो खेल रहे, और एक भारतीय टीम की नजरिए से जब तक ये खिलाड़ी यानी कि जब तक चेतेश्वर पुजारा क्रीज में है दोस्तों, तो टीम का स्कोर कहीं ना कहीं चलता जाएगा। बट it's very important that someone like a Shreyas Iyer bats out time. India's score right now is 128 for 4. ड्रिंक्स ब्रेक है, इंडिया को सबसे बड़ा टारगेट देना पड़ेगा जो उनकी काबिलियत का है। इट्स नॉट you've lost big wickets, you've lost केएल राहुल, you've lost गिल, you've lost कोहली, you've lost पंत। अब काबिलियत के हिसाब से द टीम जस्ट नीड्स टू लेट दिस मैन डू व्हाट ही डज एंड होप दैट अय्यर, अश्विन और अक्षर पटेल दीज गाइस स्कोर रन्स, क्योंकि उनके बाद जो बॉलर जो हैं वो कुछ खास बैटिंग नहीं कर पाते। इसी बात पर मैं इस लॉक स्क्रीन पर आपके लिए एक और पोल लाने वाला हूं दोस्तों। हु विल इंडिया टॉप स्कोरर बी? आपके पास 2 ऑप्शन है, चेतेश्वर पुजारा या श्रेयस अय्यर, जो इस समय दोनों क्रीज पे टिके हैं। लेट मी नो, यू हैव 30 seconds on your lock screens to put it in. I just hope, because look at the combination that's going on right now. Cheteshwar Pujara, 97 test matches, almost 7,000 runs, double century, so much experience. And then Shreyas Iyer, जिनका ये छठा टेस्ट मैच है, उन्होंने इतनी जोरदार तरीके से अपना टेस्ट डेब्यू किया था 1 साल पहले, और इसके बाद इस साल में एक टर्निंग ट्रैक में बैंगलोर में उन्होंने डे 1 पे एक शानदार 92 मारा। एंड द कॉन्फिडेंस दैट श्रेयस अय्यर कैरीज राइट नाउ फ्रॉम हिज वन डे फॉर्म, आई थिंक इफ दीज टू बैक, बिकॉज इनके अप्रोचेस बहुत ही अलग है, दोनों स्पिन को अच्छे खेलते, लेकिन अय्यर इज अ बिट ऑफ मोर अटैकिंग प्लेयर। बट आज 26 बॉल पे वो सिर्फ एक चौका मार के 10 पे खेल चुके, तो ही इज ट्राइंग टू कर्ब हिज एंथुसियाज्म, टू यूज अ क्लीशे। आई थिंक इट्स गोना बी बिटवीन दीज टू। आप में से व्यूअर्स कह रहे हैं कि नहीं, चेतेश्वर पुजारा ही टॉप स्कोरर रहेंगे। शायद आपको भी लगता है कि जैसे कि मुझे एक फीलिंग आ रही है कि पुजारा आज वाकई में झंडा गाड़ के लंबी पारी खेलेंगे। But like I said, Shreyas Iyer is a fantastic player. He has form on his side. But I was also surprised दोस्तों कि जब तीसरा विकेट गिरा था यानी कि विराट कोहली का, और ताइजुल इस्लाम जो कि एक बहुत ही अनुभवी बांग्लादेशी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, जैसे उन्होंने आते ही 2 विकेट चटकाए थे, द मैन स्लॉटेड टू बैट एट नंबर 5 यानी कि श्रेयस अय्यर, वो नहीं आए। उनके बदले कौन आए? ये शख्स आए दोस्तों। आप इनकी तस्वीर देखिए, ऋषभ पंत। ना, ऋषभ पंत नॉर्मली नंबर 6 पे आते हैं, कभी कभार 7 पे, लेकिन जैसे ही लेफ्ट आर्मर ने थोड़ा ट्रबल दिया टीम को, तो टीम ने अपना प्लान बदल के श्रेयस अय्यर को बोला गया कि आप थोड़ा कम आइए एंड पंत। ना,
इट्स बिकॉज पंत इज अ लेफ्ट आर्मर, और ट्रेडिशनली एक थ्योरी है क्रिकेट में कि लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट आप एक लेफ्ट आर्म बैट्समैन खिलाइए, क्योंकि बैट्समैन राइट आर्म बैट्समैन को शायद थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम है कि जिस प्लेयर को लेके बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद ये फ्यूचर कप्तान बन सकते हैं, जिस प्लेयर का टेस्ट रिकॉर्ड, हालांकि 5 टेस्ट मैच खेल चुके हैं इससे पहले, काफी अच्छे उनके उनके परफॉर्मेंसेस रहे हैं, आपने उन्हें क्या मैसेज दिया कि भाई नहीं नहीं, हम पंत को भेजेंगे? इसी बात पर आई वांट टू ब्रिंग अप अनदर पोल फॉर यू। आई वांट टू नो फ्रॉम यू, डू यू अग्री विथ पंत बीइंग प्रमोटेड ओवर अय्यर? बिकॉज आजकल चलिए मानता हूं कि ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली एक मैचअप होता है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स वर्सेस राइट आर्म बैट्समैन, बट इफ यू आर जस्ट सेंडिंग समवन अहेड बिकॉज ही इज अ लेफ्ट हैंड बैट्समैन, तो मुझे दोस्तों, मुझे व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप श्रेयस अय्यर को थोड़ा कम समझते हैं, एंड इट कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन अ प्लेयर हु स्टिल ट्राइंग टू सीमेंट हिज प्लेस। Do you agree with me? Please let me know. You have another 7 seconds on the clock on your lock screens to cast your vote. I just think yes, Pant played very well. He brought some momentum back to the Indian team. But do you really want to send that kind of message कि भाई श्रेयस अय्यर आप हो सकते हो फ्यूचर कैप्टन, बट अभी आपका गेम शायद लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं है? आई जस्ट डोंट एग्री विद इट। यहाँ पे से आप में से बिल्कुल, आप में से 60% व्यूअर्स कह रहे हैं बिल्कुल आप भी सहमत नहीं है, तो आप भी मेरे तरह थोड़े से सरप्राइज थे उस बात को लेके। We've got some comments. Arohi Sharma is back, a regular viewer, saying hi, how are you? Arohi, मैं बिल्कुल ठीक हूं। शामी वारसी पूछ रहे हैं कौन आया था उनके बदले। वही मैं कह रहा हूं दोस्त, इंस्टेड ऑफ श्रेयस अय्यर ये बंदा है ऋषभ पंत आए, और ऋषभ पंत ने एक टिपिकल ऋषभ पंत टाइप इनिंग्स खेला। उन्होंने 46 बनाए 45 बॉल्स पे, स्ट्राइक रेट 102, वो भी मेहदी हसन मिराज के बॉल पे एक हल्का सा शॉट खेल के आउट हुए। बट द पॉइंट इज दैट ऋषभ पंत डिड समथिंग। अगर दोस्तों, अगर आप पहले इस शो से जुड़े हैं तो आपने सुना होगा मुझसे कि मेरे हिसाब से ऑलरेडी ऋषभ पंत ने 32 और टेस्ट मैचेस में अपने आप को इंडिया का सबसे सफल, यानी कि द ग्रेटेस्ट टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन हासिल, अपने आप वो उस टैग को वो अपने नाम कर चुके हैं, बिकॉज ही इज डन व्हाट नो अदर टेस्ट कीपर फ्रॉम इंडिया हैज डन। ही हैज गॉट हंड्रेड्स overseas, he's got 500s, some 6 scores in the 90s, and he's just proven himself to be a match winner, एक मैवरिक। लेकिन जहां पिछले कुछ महीने से इनका T20 फॉर्म खासकर और वनडे फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे रह चुका है, उन्हें हाल ही में जो वनडे सीरीज हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ, पहले मैच के सुबह ये खबर आई थी कि ऋषभ पंत को वनडे स्क्वाड से रिलीज किया गया था आने वाले 2 टेस्ट मैच सीरीज पे फोकस करने के लिए। तो यू थॉट यार यू पिक्ड हिम इन द वनडे स्क्वाड बट यू नॉट प्लेइंग हिम नाउ, समथिंग सीम्स ऑफ। सो मेरे हिसाब से देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पंत टू डू व्हाट ही कैन डू, एंड वी सॉ दैट वंस अगेन, yes, he got out to a strange shot, but in scoring 46 or 45 balls, उन्होंने थोड़ा सा मोमेंटम वापस किया टीम इंडिया के लिए, and I think this guy is still going to have a big role to play in this match, in this series. Forget his poor T20 form. I've been very critical of Pant, the T20 player, लेकिन जहां तक टेस्ट मैच की बात हम करें तो ये बंदा एक मैवरिक है, एक मैच विनर है, and he's improved so much in the test format, both as a keeper and as a batsman, कि मेरा यह मानना है कि रविंद्र जडेजा के बाद ये सबसे बड़े मैच विनर हैं इंडिया की टेस्ट टीम में। What do you think? Drop some comments. Let me know what you think about ऋषभ पंत, क्योंकि इनका बहुत योगदान होने वाला है मेरे हिसाब से इस मैच में। जब तक बिल्कुल शामी वारसी कह रहे हैं हाँ जी हाँ, वो एक मैच विनर है, बट I want to talk also a little about the problems that the Indian team has had against left arm spin काफी समय से। ये दोस्तों आपके लॉक स्क्रीन पे जिस बॉलर की तस्वीर है, ये है ताइजुल इस्लाम। उन्होंने आते ही शुभमन गिल को निकाला, या आप कह सकते हो शुभमन गिल ने अपने आप को खुद निकाला, वो लूज पैडल शॉट खेल के, बट द बॉल द ताइजुल बोल्ड टू विराट कोहली, ही वाज कॉट डेड। तो इंडिया हैव हैड प्रॉब्लम्स अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे याद है कि मोंटी पानेसर ने कुछ 9 साल पहले, 10 साल पहले कैसे वानखेड़े पिच पर, घूमती पिच पर इंडिया का हालत खराब किया था। अगर हम मोर रिसेंटली बात करें तो 1 साल पहले न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर एजाज पटेल ने 10 विकेट लिए थे वानखेड़े में। ओनली द थर्ड बॉलर इन टेस्ट हिस्ट्री आफ्टर जिम लेकर एंड द ग्रेट अनिल कुंबले टू टेक 10 विकेट्स। चलिए इंडिया वो टेस्ट मैच जीती, बट हिम टेकिंग 10 विकेट्स is a sign that India do have problems against left arm spin, sorry, माफी चाहूंगा। केशव महाराज,
ज्यादा विकेट्स नहीं लेते हैं वो अगेंस्ट इंडिया, पर ही हैज अ नैक ऑफ टेकिंग बिग विकेट्स। और अगर हम इस साल के बारे में बात करें, जो 2 टेस्ट सीरीज था घर पे अगेंस्ट श्रीलंका, लसित एम्बुलिनिया नाम के लेफ्ट आर्म स्पिनर ने काफी विकेट्स लिए थे। और जो उनका स्पिनिंग पार्टनर था प्रवीण जय विक्रमा, वो भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। मानता हूं कि इंडिया ने वो सीरीज काफी आसानी से जीती, but the fact that the majority wickets went to two left arm spinners, and now we've seen Taijul Islam come on and get 2 big wickets, कहीं ना कहीं इंडिया की एक प्रॉब्लम है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। आई थिंक दैट्स एन एरिया दैट वी नीड टू वर्क ऑन, क्योंकि अगर आप इंडियन क्रिकेट यानी कि इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट को थोड़े गौर से देखें, तो द लैक ऑफ क्वालिटी स्पिनर्स कमिंग अप, कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन ये है दोस्तों कि हमारे बैट्समैन भी जब क्वालिटी स्पिनर्स नहीं खेल पा रहे हैं डोमेस्टिकली, तो इट हैज एन इफेक्ट ऑन द ओवरऑल टीम or the teams playing enough quality left arm spinners. Ashwin is an all time great, he's a modern legend, लेकिन उनका करियर अभी खत्म होने वाला है अगले कुछ साल में। रविंद्र जडेजा भी उसी कैटेगरी में आते हैं, वो ज्यादा साल नहीं खेल पाएंगे। अक्षर पटेल का रिकॉर्ड इंडिया में अच्छा है, वो बाहर अभी तक टेस्ट मैच नहीं खेल सके आज तक। तो बियॉन्ड देम वेयर आर द क्वालिटी स्पिनर्स कमिंग? कुलदीप गॉट अ चांस आफ्टर 22 मंथ्स तकरीबन आज इस मैच में। सौरभ कुमार यूपी के लेफ्ट आर्म स्पिनर वो हैं, पर क्योंकि कोई कोई आई कैचिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर और ऑफ स्पिनर नहीं आ रहे हैं डोमेस्टिक रैंक से, तो कहीं ना कहीं ये साबित है कि इट्स बिकॉज ऑफ दिस दैट इंडिया आर आल्सो हैविंग प्रॉब्लम्स अगेंस्ट स्पिनर्स। बट लेट्स सी हाउ इट गोज दोस्तों। लेट्स नाउ मूव बैक इनटू दिस पोल सेक्शन। डू इंडिया हैव अ प्रॉब्लम अगेंस्ट स्पिन? ये दोस्तों ये सवाल आपके लिए हैं जो मेरे साथ इस लाइव स्ट्रीम पे जुड़े हैं। डू इंडिया हैव अ प्रॉब्लम अगेंस्ट स्पिन? जैसे कि मैंने कहा था, लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट खास एक दिक्कत साफ नजर आ रही है, but also because there's not enough quality left arm spinners smashing down the door of the selectors, तो maybe this is having an adverse effect on the team। ये सिर्फ मेरी राय है, आपकी राय क्या है? आप ये जानकर मुझे बताइए। Also we've seen 2 boundaries here now दोस्तों। मेहदी हसन को श्रेयस अय्यर ने 2 चौके मारे हैं अच्छी फुटवर्क द्वारा। So it looks like Shreyas Iyer is now starting to purr. Let's go back to the poll and see how many of you have responded. आप में से 54 viewers कह रहे हैं जी हाँ बिल्कुल इंडिया हैव अ प्रॉब्लम, एंड 46 सेइंग नहीं इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। जय भाई आप खामखा उस चीज को बढ़ा रहे हैं। बट स्पीकिंग ऑफ स्पिन, अब आते हैं दोस्तों कि इंडिया ने कौन से स्पिनर्स खिलाए। ये जो तस्वीर मैं आपके सामने ला रहा हूं अपने लॉक स्क्रीन पर, कुलदीप यादव, अश्विन एंड अक्षर पटेल, दीज my friends are the 3 spinners that India have chosen to pick for this test match। अब दोस्तों अक्षर पटेल ने जितने भी टेस्ट मैचेस बहुत कम खेले इंडिया के अंदर, उन्होंने तो टूरिंग टीम्स की हालत खराब कर दी। ओहे कभी 7 विकेट कभी 8 विकेट। He has had a tremendous time in a very brief span playing at home। I remember that series against England 2021 में। ओहो क्या हालत खराब करी अक्षर पटेल ने। अश्विन के बारे में कुछ ही कहेंगे तो कम ही होगा। ये है एक इज एन ऑल टाइम लेजेंड। और ये लड़का जो आपके स्क्रीन के बिल्कुल साइड में है, कुलदीप यादव, दोस्तों मुझे इस लड़के की बॉलिंग बहुत पसंद है। नॉट जस्ट बिकॉज ही इज दैट रेयर लेफ्ट आर्म चैनमैन, इज बिकॉज ही इज द अग्रेसिव विकेट टेकिंग बॉलर। बट बात ये है कि किसी भी कारण, आई डोंट नो द रीजन क्या है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, 12 महीने बाद कुलदीप यादव को एक टेस्ट मैच में मौका मिला है। और यहां मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके सामने उनके टेस्ट आंकड़े बताना चाहूंगा। इस लड़के का बॉलिंग एवरेज है 23.8। अगर आपका बॉलिंग एवरेज 25 से कम है तो आप में कुछ खास बात है। और 4 बार वो एक पारी में मिनिमम 4 विकेट ले चुके हैं। दैट सेज that in a short span of time, short I mean in the amount of matches जो ये खेल चुके हैं, इन्होंने 2017 में धर्मशाला में अपना डेब्यू किया था, और पहले ही दिन में कुलदीप यादव ने अपने लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिन से 4 ऑस्ट्रेलियन विकेट चटकाए, जिनमें से एक थे डेविड वार्नर। तो जो एक प्रूवन विकेट टेकर है, क्यों उन्हें कम मौके दिए गए, आई एम नॉट श्योर, बट द फैक्ट इज ही इज देयर। एंड देन वी हैव अश्विन एंड अक्षर। If these 3 bowlers put their collective skill together, मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश बैट्समैन के लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा, ना जस्ट रन बनाना दोस्तों, बट सर्वाइवल, बिकॉज दीज आर 3 वेरी एक्सपीरियंस बॉलर। और आप सोचिए कि अगर जडेजा होते यहाँ पे तो कुलदीप नहीं खेलते, और जडेजा, अश्विन, अक्षर, यानी कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, और 2 कैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, और फट 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 वाले, आप मतलब बैट्समैन को सांस लेने का मौका नहीं मिलता, रन बनाना तो बहुत दूर की बात है। इफ दोस टू वर देयर एज वेल एज अश्विन, इट वुड हैव बीन अ फैंटास्टिक कॉन्टेस्ट टू वॉच। बट आई एम ग्लैड कि कुलदीप यादव को एक और मौका मिला है 22 महीने बाद टेस्ट मैचेस में, एंड आई होप दैट ही डज द जॉब।
बट क्योंकि अश्विन और अक्षर और द प्रिडिक्टेड बिगेस्ट इंपैक्ट स्पिनर्स, मैं आपके लिए एक और पोल यहां पे डालूंगा. हु विल टेक मोर विकेट्स इन दिस टेस्ट? विल इट बी आर अश्विन, द ग्रेट आर अश्विन, और विल इट बी अक्षर पटेल? दोनों जब फॉर्म में है दोस्तों, तो मतलब वो कहते हैं ना, आप सब वाकिफ होंगे, जब हम बच्चे थे, पिट्ठू एक गेम था. पिट्ठू के आपने 7 पत्थर लाइन में लगाए और आपने यूं मारा उसको. बिल्कुल अश्विन और अक्षर, जब सामने वाली टीम की हालत खराब है, बॉल घूम रही है, इट्स लाइक वॉचिंग दीज टू गाइज प्ले पिट्ठू. और आई थिंक, हालांकि बांग्लादेश के बैट्समैन अच्छे खेलते हैं स्पिन और ये घर पे खेल रहे हैं, आई थिंक जो हमने देखा है कि ताजुल इस्लाम और मेहदी हसन मिराज ने पहले दिन पे कैसे स्पिन बॉलिंग करी, मेरा यह मानना है कि ये दोनों बॉलर बहुत बहुत विकेट लेंगे. बट हु विल टेक मोर विकेट इन दिस टेस्ट? आप में से 52% व्यूअर्स कह रहे हैं Akshar Patel and 48 are saying Ashwin. That's almost a 50-50 bet. But I also hope that this man on the side here, Kuldeep Yadav, he also gets into the action. I think, given the pitch we've seen so far, शायद सिराज और उमेश का योगदान इतना बड़ा ना रहे इस मैच में. I think it's going to be a spinning wicket as it goes on. थोड़ी बॉल घूमी, इतनी नहीं, बट ये ऑल्सो डे 1 है और टॉस से पहले जो हल्का सा ग्रास कवर था, लोग कह रहे पता नहीं शायद थोड़ा सीम हो. We've not seen too much seam movement, but given the fact that it's Bangladesh, it's Chattogram, I think spin is going to have a very, very big say. And you've also had your say. You think Akshar Patel will take more wickets. Let's move on to the next topic of discussion here, दोस्तों. The big one, the WTC table. हमने बहुत बात करी टीम के बारे में, but let's get down to the crux. दोस्तों, ये है आपके लॉक स्क्रीन पर. This is the WTC table, यानी कि the World टेस्ट चैंपियनशिप टेबल. आप यहां देख सकते हैं, नंबर 1 स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया. इनके पास 108 पॉइंट्स है. इनके बाद आता है साउथ अफ्रीका, दे हैव 72 पॉइंट्स. श्रीलंका और एट नंबर 3 विद 64 पॉइंट्स. अब इंडिया दोस्तों, इंडिया नंबर 4 पे है. इनके पास 75 पॉइंट्स है, पर वो ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं. उनके बाद आते हैं इंग्लैंड 112 पॉइंट्स, पाकिस्तान 56, वेस्ट इंडीज 54, न्यूजीलैंड 28 एंड बांग्लादेश 16. अब जो सवाल, बिल्कुल शमी वारसी, इंडिया नंबर 4 पे है. और क्यों एक T20 वर्ल्ड कप साल के अंदर मैं इतना जोर दे रहा हूं इस इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज पर? इसलिए दोस्तों, क्योंकि इंडिया पिछले साल 5 साल लगातार तक विराट कोहली की टीम नंबर 1 टेस्ट टीम थी और इसी कारण वो 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पहुंची. पर वहां पर न्यूजीलैंड ने उन्हें अच्छे तरह से हराया. इंडिया ने कंडीशंस को मिसरीड किया, इंडिया ने प्लेयर्स गलत चुने. जहां न्यूजीलैंड ने एक नहीं बल्कि 5 सीम ऑप्शंस चुने, इंडिया ने केवल 3, और इंडिया ने 2 स्पिनर्स चुने स्टेटस पर, यानी अश्विन और जडेजा. दोनों ने कुछ खास नहीं किया था एंड इंडिया वर बीटन आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट. एंड अल्टीमेटली इंडिया, व्हिच फॉर 5 years with the number 1 team, ended up being runners up in the WTC final. उस परफॉर्मेंस के बाद लोगों को लगा इस बार इंडिया की टीम और भी जोरदार वापसी करेगी. बट द पॉइंट इज दे आर एट नंबर 4. और आपको यहां बताना चाहूंगा इस ग्लांस लाइव लॉक स्क्रीन शो पर, इंडिया के पास केवल 6 टेस्ट मैच रहते हैं इस WTC साइकिल में. 2 यहां बांग्लादेश में और 2 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया आने वाली इंडिया 4 टेस्ट मैच खेलने. अब दोस्तों, इन 6 टेस्ट मैचेस में से India, and this is the key point, India can only afford to lose one of these 6 test matches. अगर इंडिया ने 2 टेस्ट मैच हारे तो वो WTC रेस के फाइनल रेस में बाहर हो जाएंगे. इसीलिए they cannot afford to slip up against बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया. दोस्तों, नंबर 1 WTC टीम आ रही है इंडिया. मानता हूं कि इंडिया के अंदर जीतना बहुत मुश्किल है, बट इट्स ऑस्ट्रेलिया. और ऑस्ट्रेलिया लिख के लीजिए मुझसे, ऑस्ट्रेलिया इस मकसद से आएगी कि हाँ, हमें सीरीज जीतना है, बट हमें इंडिया को बाहर करना है WTC फाइनल से. दिस इज व्हाई दिस टेबल जो आपके स्क्रीन पे है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग कुछ समय लीजिए, इसको स्कैन करिए, इसको गौर से देखिए. लाइक आई सेड, केवल 6 टेस्ट मैच रहते हैं रोहित शर्मा की टीम के पास, 2 यहां बांग्लादेश में और उसके बाद 4 ऑस्ट्रेलिया में. मतलब बहुत बहुत टाइट रेस है. ये मजेदार बात है कि यू शुड हैव, लाइक इन फुटबॉल, लाइक इन बास्केटबॉल, लाइक इन अदर स्पोर्ट्स, यू डू वांट द टेबल बीइंग क्रैम्प्ड, यू वांट अ लॉट ऑफ कंपटीशन. ऑफ कोर्स, आप में से कुछ व्यूअर्स कह सकते हैं कि नहीं भाई, हमें कोई फाइट नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इंडिया बस वहां तक पहुंचे. हम भी चाहते हैं यार, ऐसी बात नहीं है. बट द पॉइंट इज, यू वांट अ कंपेटिटिव WC टेबल, एंड दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इंडिया,
इंडिया बस एक मैच से ज्यादा नहीं हार सकती है, और हम उम्मीद करते हैं कि एक वो कोई भी मैच नहीं हारे और वो बांग्लादेश को 2-0 मार्जिन से हराए, और फिर वो मजेदार रोमांचक जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने वाला है एक बार फिर से। आई थिंक आफ्टर द एशेज दिस इज द मोस्ट रिविटिंग टेस्ट सीरीज, बल्कि मैं कहूंगा कि एशेज भी थोड़ा आजकल ओवरहाइप्ड हो गया है। मेरे हिसाब से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हैज फॉर द लास्ट 7-8 years, मे बी 10 years, बिन द मोस्ट रिविटिंग टेस्ट सीरीज। अगर मैं खुद के बारे में बात करूं तो मैं टेस्ट क्रिकेट का बहुत बहुत बड़ा फैन हूं। वही वो फॉर्मेट है जिसे देख के मैं बड़ा हुआ। सो आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट rivalry गोइंग अराउंड, एंड द सीरीज फॉर द लास्ट सेवरल years हैव बीन वेरी वेरी क्लोज। 2017 के बारे में हम बात करें, आखिरी बार जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी तो पहले टेस्ट मैच में, पुणे टेस्ट मैच में, नेथन लायन और स्टीव ओकीफ नाम के लेफ्ट आर्म स्पिनर, आपको याद होगा इस शो के बीच मैंने इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने प्रॉब्लम्स के बारे में जिक्र किया था। दे स्टीम रोल्ड इंडिया, देन इंडिया वेंट ऑन टू विन द सेकंड टेस्ट इन बैंगलोर। वहां पे स्पिन ने भी बहुत बहुत विकेट चटकाए, और तीसरा मैच रांची में जब इंडिया का हालत खराब था तो रिद्धिमान साहा और चेतेश्वर पुजारा ने सेंचुरी लगाए थे, एंड द स्टेज वाज सेट फॉर दैट डिसाइडिंग फोर्थ टेस्ट मैच एट धर्मशाला। और वहां पे कुलदीप यादव, अ बॉलर हु आई स्पोक अबाउट अ फ्यू मिनट्स अगो, कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए थे, और उसी सीरीज को आखिर इंडिया ने 2-1 मार्जिन से जीता। उसके बाद दोस्तों 20 में क्या हुआ, सॉरी उसके बाद 18 में क्या हुआ, विराट कोहली की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी और पहली बार इतिहास में कोई भी भारतीय टीम एक टेस्ट सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया में। दैट वाज अ फैंटास्टिक सीरीज। इंडिया won in Adelaide. India then lost at Perth on the bouncy Perth track. Virat Kohli got a fantastic 123 there. Again, it was 1-1. फिर बॉक्सिंग डे टेस्ट आया, इंडिया वहां पे जीती, और सिडनी टेस्ट मैच में रेन के कारण वो मैच ड्रॉ हुआ, एंड इंडिया टुक दैट सीरीज 2-1। फ्लैश फॉरवर्ड 2 more years, उसके बाद क्या हुआ, तो 2020 सीरीज दोस्तों, शायद 2001 सीरीज के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज था, क्योंकि पहला टेस्ट मैच एडलेड नाइट मैच, इंडिया 36 ऑल आउट, जहां दुनिया को लगा यार ये क्या रद्दी टीम भेज के आई है, विराट कोहली जा रहे हैं, फिलाना प्लेयर इंजर हो चुके हैं, ये वो नहीं है। 36 ऑल आउट के बाद जो अजिंक्य रहाणे की टीम ने मेलबर्न बॉक्सिंग डे टेस्ट जीती, कमाल का मैच था। और उससे अच्छा मैच रहा तीसरा वाला जो कि ड्रॉ था, पर डे 5 पुजारा, पंत, विहारी, अश्विन, जो बैटिंग इन लोगों ने की थी, मतलब वो हनुमा विहारी और अश्विन दोनों इंजर्ड थे, कि किसी का बैक पुल था, किसी का नी में पेन था, बैटलिंग स्पैजम्स, द वे दे टुक इंडिया टू अ ड्रॉ, एंड देन दैट फोर्थ, माय गुडनेस दोस्तों, ब्रिस्बेन, जहां पे कुछ 31-32 साल तक कोई भी ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं हारी थी, वहां जाके हमारे टीम, हमारे लड़कों ने जो फाइट दिया था गैबा टेस्ट जीतना, to bring that series back. This is why I feel that India versus Australia is the greatest rivalry going around. Forget the Ashes. ये एक मजेदार, एक 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 टफ, एक ऑलमोस्ट इवन बैटल है। इसीलिए 2 महीने बाद जो सीरीज होने वाला है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज, excuse me, that's why I'm looking forward to it, and I believe that India will actually go through that series unscathed. बस आपको ड्रॉ चाहिए, आपको हारने की नौबत नहीं आनी चाहिए, और फिर दोस्तों इंडिया WTC फाइनल तक पहुंच पाएगी। What do you think? Do you think India can make the WTC final? I'm going to put up one more poll for you. आपके पास 30 सेकंड है आपके लॉक स्क्रीन पर इस पोल का जवाब देने। I want to hear from you because it is you, the fans, the viewers, the followers for which I do these shows. Do you think दोस्तों India can qualify for the WTC final in 2023? मुश्किल है, रास्ता आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि जो 5वां टेस्ट मैच था इंग्लैंड में, जो इंडिया वो हारी, और उससे पहले साउथ अफ्रीका टूर में पिछले साल के बिल्कुल अंत में इंडिया वर 1-0 up, and then they lost those 2 test matches. Losing those 2 test matches in Australia really really hurt India. और शायद अगर वो 2 टेस्ट मैच हारे अगले अगले 2 महीने में, तो जब इंडिया देखेगी रियर व्यू मिरर में, तो उन्हें लगे कि वो 2 टेस्ट जो हम हारे साउथ अफ्रीका में, वो बहुत बहुत भारी साबित हुए। 41% of you, only 41% of you are saying कि India can reach the WTC final, और 59% आप में से कह रहे हैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग नेगेटिव है, बट शायद आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू से देख रहे हैं कि इस टीम में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कमियां हैं, इट्स गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी हार्ड फॉर देम टू मेक द फाइनल। आई अंडरस्टैंड दोस्तों कि आप कहां से आ रहे हैं, बट उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अभी जो मैच चल रहा है चट्टोग्राम में, इंडियन टीम वो जीते, and then they go on to win the second test match. I think India will leave Bangladesh with a 2 series a 2 series a 2-0 series win,
but those 4 test matches coming up against Australia, that's the one जो दोस्तों मेरे लिए बहुत ही रोमांचक, बहुत ही एंटरटेनिंग होगा। जी हाँ, आरोही आप कह रहे हैं इंडियन टीम विनर होगी। बेशक बांग्लादेश में तो इंडिया को जीतना चाहिए और उसके आगे वी होप दैट दे विल विन दैट सीरीज। वन मोर पोल क्विकली, हाउ मेनी रन्स दोस्तों डू यू थिंक India will make? Do you think they'll make less than 250 or will they make more than 300? फिलहाल दोस्तों स्कोर है 149 for 4, 45 ओवर खत्म हो चुके हैं दोस्तों। चेतेश्वर पुजारा 34 पे है, अय्यर 24 पे। A fantastic partnership between two very contrasting batsmen is brewing. Let's hope India can bat the day out and get to at least 300 plus. You have 14 seconds left on the clock. I want to hear from you before I sign off for this show. इस बीच में आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो इस लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ जुड़े हैं। You can see me once again every Monday, Wednesday, Friday, 12:30 here on Glance Talking Cricket. As always, your resident cricket analyst here for you, always doing shows for you. Quickly, अच्छा आप में से 28 लोग कह रहे हैं, जी हाँ, सिर्फ 28 कह रहे हैं कि 250 से कम बनाएगी हमारी टीम और 71% are saying more than 300. Let's keep that josh high. Let's keep backing our team. We always want to see the team do well. इसी बात पर दोस्तों इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं, अलविदा। Thank you for joining this show. Thank you for all your comments, all your love. Keep backing me, keep backing the show, keep backing the Indian cricket team. Enjoy your week, enjoy your weekend, and I will see you very soon on this show. Take care. Love you all. Goodbye.